वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 एसएसटी। चैप्टर नंबर 1 है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले बुक के लास्ट स्टार्टिंग में जो बिग क्वेश्चंस दिए गए हैं 1, 2, 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो सबसे पहले हम इनको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ मैप एंड हाउ डू वी यूज इट। मैप क्या होता है और हम इसे कैसे यूज करते हैं। चिल्ड्रन आपने देखा होगा कोई भी मैप या इंडिया का मैप जिससे हमें ये पता चल जाता है कि भैया दिल्ली कहाँ है, कानपुर कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है। मैप जरूरी नहीं है कंट्री का ही हो, किसी घर का हो सकता है, किसी पार्क का हो सकता है, रोड का हो सकता है। अगर आप कभी घर का मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ड्राइंग रूम किधर है, किचन किधर है और है ना कार कहाँ पे पार्क होगी। तो आंसर में बस आपको क्या लिखना है, आंसर में लिख दीजिए अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया का एक रिप्रेजेंटेशन है कि कहां पे कौन सी चीज है उस एरिया में, या उसकी एक ड्राइंग है। ठीक है। वी यूज मैप्स टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन एंड प्लेसेस, है ना भाई। हम गूगल मैप का भी यूज करते हैं डायरेक्शन समझने के लिए, प्लेसेस समझने के लिए। तो हम मैप का यूज क्यों करते हैं? डायरेक्शन समझने के लिए और प्लेसेस। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स। किसी भी मैप के कौन से मेन कंपोनेंट्स है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप आर, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डायरेक्शन एंड नंबर 3 सिंबल्स। तो गाइज अगर आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट समझो। कोऑर्डिनेट्स कुछ न्यूमेरिक सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसकी वजह से हम किसी भी मैप के ऊपर एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए। कोऑर्डिनेट्स आर सेट ऑफ वैल्यूज। ये देख रहे हो 43 डिग्री, इस तरह से 05 मिनट, 42 इस तरह से। तो ये क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज है दैट डिफाइन अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ मैप। अब मैप तो बहुत बड़ा है, अब उसमें कोई पर्टिकुलर जगह हमें पता करनी है तो उसका क्या कोऑर्डिनेट रहेगा। ठीक है। अब ये कह रहा है हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन। लैटिट्यूड का और लॉन्गिट्यूड का यूज कैसे किया जाता है अर्थ पे किसी भी लोकेशन को देखने के लिए। सबसे पहले लैटिट्यूड समझो। जो लेटी हुई लाइन है ये वाली, ठीक है, ये है लेटी लेटी यानी लैटिट्यूड्स। और जो ये वाली लाइन है इस तरह से जो सीधी सीधी जा रही है, ये क्या है आपकी? ये है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू मार्क एनी लोकेशन। जो लैटिट्यूड है ये देखो, ये जो लेटी हुई लाइन है ये वाली, और जो लॉन्गिट्यूड है इनका यूज होता है टू मार्क, किसी भी लोकेशन को मार्क करने के लिए ऑन अर्थ बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। जो लोकल टाइम होता है और स्टैंडर्ड टाइम होता है वो लॉन्गिट्यूड से जुड़ा हुआ क्यों है? लॉन्गिट्यूड क्या है? अभी हमने देखा था जो सीधी सीधी इस तरह की जो लाइंस हैं वो है लॉन्गिट्यूड। तो चिल्ड्रन इसका आंसर छुपा हुआ है। जो टाइम जोन है वर्ल्ड का, पूरे संसार का जो टाइम जोन है वो हर कंट्री ने लॉन्गिट्यूड के बेस पे अपना स्पेसिफिक टाइम बनाया हुआ है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? उसमें लैटिट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? ये आपको यहाँ पे ये लाइन दिख भी रही होंगी, ये सीधी सीधी इस तरह से। तो ये है, इसीलिए कहा जाता है क्या? तो आंसर में क्या लिख देंगे? लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। पूरा क्वेश्चन से लिखा बिकॉज, क्योंकि द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टाइम जोन्स। क्योंकि अर्थ को जो टाइम जोन में बांटा गया है वो लैटिट्यूड के बेस पे, सॉरी लॉन्गिट्यूड के बेस पे बांटा गया है, बेस्ड ऑन लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है। टाइम जोन का लैटिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, लॉन्गिट्यूड से लेना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस, एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स,
इनको करेंगे एक एक करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिटर्निंग टू पेज 10 टू फिगर 5.2 चैप्टर 5 ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। क्या कह रहा है, पेज नंबर 10 पर फिगर 5.2 में आ जाओ चैप्टर 5 के। टेकिंग द स्केल 2.5 सेंटीमीटर, आपको मानना है कि जो 500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको स्केल में आपको माननी है कितना, केवल 2.5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस फ्रॉम द एस्चुरी ऑफ द नर्मदा रिवर टू द एस्चुरी ऑफ द गंगा रिवर। रियल डिस्टेंस आपको नापनी है, हिंट आपको दी हुई राउंड ऑफ योर मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो हम इस फिगर को देखते हैं। भाई ये है वो वाला फिगर, मैं यहां पे थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूं। ठीक है, मैंने यहां पे जूम कर दिया, कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे जाए। थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं आपको सही से दिखाने के लिए। चिल्ड्रन अगर अब आप यहां पे देखो, ये है रिवर ऑफ नर्मदा। एस्चुरी क्या होता है कि जो नर्मदा रिवर है वो फाइनली यहां से होती हुई, ये एक सेकेंड चेंज करूं कलर, यहां से होती हुई और यहां से ये समुद्र में मिल जाती है। तो ये है इसकी एस्चुरी। अब ऐसे ही जो गंगा रिवर है यहां पर, ये अब ये यहां से ये होते हुए ये यहां पर समुद्र में मिल जा रही है, ये इसकी एस्चुरी है। तो यानी कि ये जो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है वो डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे ये वाली। जब आप इसको स्केल से मेजर करोगे चिल्ड्रन, तो किसी बुक में ये 8 सेंटीमीटर है, नई और पुरानी बुक में, और किसी में ये 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पे 8 सेंटीमीटर लेके इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हो रही है बात? तो अब आप यहां देखो, क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि हमें स्केल लेना था 2.5 का मतलब है, 2.5 सेंटीमीटर का मतलब है 500 किलोमीटर। क्लियर है? तो यानी कि 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा 500 डिवाइडेड बाई 2.5। जब आप 500 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में तो हो गया 200 किलोमीटर, और हमारी वैल्यू कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर में कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई 8, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा 1600 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is it 5:30 PM in India when it is 12 PM or noon in London? जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, उस टाइम भारत में शाम के 5:30 बज रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भारत का टाइम है लंदन के टाइम से 5.5 घंटे आगे का है। यानी कि मान के चलो अगर लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 7:30 बज रहे होंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इंडिया इज 5 hours and 30 minutes ahead। अहेड का मतलब है आगे है, ऑफ लंदन टाइम, इसलिए ऐसा होता है। Why do we need symbols and colors in the map? मैप में हम सिंबल्स और मैप क्यों यूज, सिंबल्स और कलर्स क्यों यूज करते हैं? जैसे लैंड को दिखाने के लिए हम इस तरह का सिंबल और कलर यूज करते हैं, फॉरेस्ट ग्रीनरी दिखाने के लिए इस तरह से, वाटर दिखाने के लिए ब्लू ब्लू इस तरह से यूज करते हैं, माउंटेन्स दिखाने के लिए इस तरह से। तो इससे होता क्या है, किसी भी मैप को देखते ही हमें समझ में आता है, अच्छा यहाँ पे फॉरेस्ट है, अच्छा यहाँ पे पानी है, अच्छा यहाँ पे फायर स्टेशन है। अच्छा, तो आंसर है पूरा क्वेश्चन में से, वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स इन द मैप। ठीक है, टू मेक इट इजियर टू रिप्रेजेंट, ताकि रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए द रियल फीचर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो फीचर्स हैं, कहीं जमीन है, कहीं फॉरेस्ट है, कहीं वाटर है, कहीं माउंटेन है, उनको रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए, और अगर कोई मैप देखे तो उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए हम अलग अलग सिंबल्स और कलर्स का यूज करते हैं। चिल्ड्रन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। चिल्ड्रन अगर आपको हमारे एसएसटी के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर आप इंग्लिश बाबा चैनल पर देखिए। बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको पूरे यूट्यूब में इंग्लिश बाबा चैनल पर मिलेंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8th डायरेक्शन
फ्रॉम योर होम और स्कूल। अब यहाँ पे कह रहा है 8 डायरेक्शन, 8। अब तुम कहोगे सर हमने तो 4 ही पढ़ी है, हमने तो ईस्ट पढ़ी है, वेस्ट पढ़ी है, नॉर्थ पढ़ी है और साउथ पढ़ी है। भाई ये 8 का मतलब हो गया इन दोनों के बीच में, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसने मान लिया नॉर्थ ईस्ट, इसने यहाँ पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मान लिया नॉर्थ वेस्ट, इसने यहाँ पे साउथ और वेस्ट के बीच में मान लिया SW यानी साउथ वेस्ट, यहाँ पे साउथ और ईस्ट के बीच में मान लिया इसने SE। इस तरह से समझ गए। तो अब आप ये पूछ रहे हो आपके घर से या आपके स्कूल से 8 डायरेक्शन में क्या है। मान के चलो यहाँ आपका घर है या स्कूल है, कुछ भी लिख दो कि भाई यहाँ नॉर्थ में पार्क है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में पिज्जा हट है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो लिख दो। तो जरूरी नहीं है वही लिखो, मैंने आपके लिए लिख दिया नॉर्थ में भाई मार्केट दिखा दिया, नॉर्थ ईस्ट में डिफेंस कॉलोनी दिखा दी, ईस्ट में डोमिनोज है, साउथ ईस्ट में गौतम नगर है, साउथ में पिज्जा हट है, साउथ वेस्ट में हॉस्पिटल है, वेस्ट में मॉल है। तो 12 से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिखा, आपके दिमाग में जो बात आए वो लिख देना आप। What is the difference between local time and standard time? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम में क्या अंतर है? भाई जो किसी भी जगह का लोकल टाइम होगा वो सन पे डिपेंड करता है, सूरज देवता कब राइज कर रहे हैं और कब सेट कर रहे हैं, कब उदय हो रहा है, कब छिप रहे हैं, ठीक है। तो ये तो है। और जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो हर जगह का बिल्कुल सेम होता है, हर कंट्री का। मान के चलो इंडिया में कोलकाता में अगर मान के चलो शाम के 5 बज रहे हैं तो दिल्ली में भी शाम के 5 ही बज रहे होंगे, बेंगलोर में भी शाम के 5 बज रहे होंगे। समझ में आए। डिस्कस इट इन ग्रुप्स विद ईच ग्रुप राइटिंग आंसर, ये ठीक है। तो आंसर देखो, लोकल टाइम इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। जो लोकल टाइम है किसी भी जगह का वो सन पे डिपेंड करता है कि भैया सन उस जगह पे कितने बजे राइज कर रहा है, कितने बजे सेट हो रहा है। स्टैंडर्ड टाइम इज अ यूनिफॉर्म टाइम, वो एक यूनिफॉर्म टाइम है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया में कोलकाता में 5 बज रहे हैं तो वही 5 दिल्ली में बज रहे हैं, वही बेंगलोर में, अडॉप्टेड बाय अ रीजन और कंट्री। अब ये कह रहा है दिल्लीज एंड बेंगलोर लैटिट्यूड्स आर 29 डिग्री नॉर्थ एंड 13 डिग्री नॉर्थ। तो अगर लैटिट्यूड की बात करें तो दोनों का, दिल्ली का और बेंगलोर का लैटिट्यूड अलग अलग है। देयर लॉन्गिट्यूड आर ऑलमोस्ट सेम 77 डिग्री ईस्ट। लेकिन अब यहां देखो, ये रहा दिल्ली, एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं आपको अच्छे से दिखाने के लिए। ये रहा दिल्ली और ये रहा बेंगलोर, ठीक है। अब देखो दोनों एक ही लॉन्गिट्यूड में आ रहे हैं। हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम। अब देखो लोकल टाइम किस पे डिपेंड करता है, सन पे। अब सन ऊपर है तो भैया यहां से लाइट डलेगी, ठीक है, तो ये पूरा एक इसमें जाएगा, एक ही उसमें है। तो लोकल टाइम जो दिल्ली का होगा वो ही बेंगलोर का होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्योंकि दोनों ही एक ही लॉन्गिट्यूड में है। तो आंसर में बस आप लिख देंगे देयर विल बी नो डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन टू सिटीज। दिल्ली में और बेंगलोर के लोकल टाइम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज बोथ आर ऑन सेम लॉन्गिट्यूड, क्योंकि दोनों ही एक ही लॉन्गिट्यूड में आ रहे हैं। दिल्ली भी यही है और चेन्नई भी यही है, तो दोनों बिल्कुल एक ही लॉन्गिट्यूड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ट्रू फॉल्स है, ठीक है, इसमें काफी सारे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ। अब ये कह रहा है जितने भी लैटिट्यूड हैं, ये जो लेटी हुई लाइन है, ये सब आपस में बराबर है। नहीं भाई, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ये देखो, अगर हम ऊपर की तरफ यहां पे जा रहे हैं तो लेंथ बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है या नहीं। और एक बेसिकली बात समझो, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हो तो लाइन कम होती जाती है, इसका मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ द इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर क्या है, ये है हमारी इक्वेटर, ये जा रही, यानी कि ये अर्थ के चारों तरफ से, यानी कि जितनी इधर है उतनी ही ये पीछे ऐसे होगी ना। ये वाली बात समझ में आई आपको? नहीं आई भाई, ये अर्थ है तो अर्थ के पूरी तरफ ऐसे चक्कर काट रही है। अब ये कह रहा है जो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये जो है
ये इक्वेटर की आधी है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो ये आधी है क्योंकि ये तो इसमें केवल इतना हिस्सा है, और जो इक्वेटर है वो पूरी की पूरी डबल है, इधर से भी और ऊपर से भी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू, TRUE ट्रू। द साउथ पोल हैज लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही बात है, 90 डिग्री का एंगल है, यहां से भी यहां से भी। तो ये भी हो गया हमारा ट्रू। इन आसाम द लोकल टाइम एंड IST टाइम आर आइडेंटिकल। ये पूछ रहा है आसाम में यहां पर जो लोकल टाइम है और स्टैंडर्ड टाइम है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया का, दोनों सेम है। नहीं भैया, सेम कैसे हो जाएगा? लोकल टाइम तो हमने पढ़ लिया, वो सन की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, और जो इंटरनेशनल जो टाइम हमने अडॉप्ट कर रखा है वो हमने अपना जो टाइम स्टैंडर्ड है उसके बेस पे बना रखा है, कि ताकि पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम हो। जो टाइम उत्तर प्रदेश में है वही सारे स्टेट्स में हो। तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। लाइन सेपरेटिंग टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये कह रहा है जो अभी हमने देखा था, जो टाइम जोन्स होता है अलग अलग कंट्रीज में बनाया हुआ है, वो लॉन्गिट्यूड के बेस पे बना हुआ है। अब ये कह रहा है लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल, वो सारी सेम होती हैं? नहीं भाई, सेम नहीं होती। यहां पे देखेंगे कैसे। अब आप यहां पे देखो, इस वाले टाइम जोन को देखो, इन्होंने यहां से टाइम जोन लिया, लेकिन फिर इसको यहां मोड़ दिया, और यहां से फिर वो ऐसे चले गए। क्यों? ताकि कनाडा का जो टाइम जोन है वो अलग अलग ना बट जाए। ऐसे ही आप यहां पे देखो, ये टाइम जोन ऐसे जा रहा था, लेकिन फिर इन्होंने ये यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, फिर ये। तो आइडेंटिकल नहीं है, किसी का बिल्कुल सीधा जा रहा है, किसी का टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो ये है हमारा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेटर इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हाँ भैया बिल्कुल सही है भाई, ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है, और ये हमारे लैटिट्यूड से तो पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब है सॉल्व द क्रॉस बिलो, ठीक है। अब आपको ये जो क्रॉस पजल है ये आपको सॉल्व करनी है। इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।